नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और यार, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनको आप सब लोग रेड शर्ट गाय के नाम से जानते होंगे। तो आई वेलकम यू मोक्ष भैया ऑन आवर चैनल। और आई वुड लाइक यू टू गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। एंड आई रियली लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। तो एक बार आप शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अंबज, इट्स बीन अ मतलब मेरा प्लेजर है यहाँ पे आना। एंड इंट्रोडक्शन में मतलब माय नेम इज़ मोक्ष, आई एम करंटली अभी 4th ईयर में हूँ। एंड मेनली जो जिस चीज़ मतलब जो यूट्यूब चैनल में चला रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट तेरा एजुकेशन जो यूजुअली हम लोग करें, हाँ। इट्स डिफरेंट थिंग्स। सो मेनली इट्स फोकस ऑन क्या कहते हैं डांस परफॉर्मेंसेज एंड डांस सिखाना। तो मेनली आई रन दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड रेड शर्ट गाय वेयर आई टीच डांस एंड वेयर आई ऑल्सो पोस्ट बैटल वीडियोज एंड एक्सेट्रा। बाकी पढ़ाई भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत एंड बास्केटबॉल भी खेल लेते हैं। तो वही मेन चीज़, बस मैं अपने आप को डिफाइन करूँ तो 4 चीज़ों डिफाइन कर सकता हूँ कि डांस, बास्केटबॉल, बुक्स पढ़ना भी पसंद है एंड बेसिकली आई लव क्रिएटिव थिंग्स। सो या दैट्स ऑल। ओके। वह चारों में से आपको अगर कुछ एक सेलेक्ट करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? भाई डांस ऑब्वियसली, ओके। एक हमेशा डांस या। ओके। तो भैया, स्टार्टिंग में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दैट आपकी जो अभी तक की पूरी डांस की जर्नी रही है, अगर आपको उसको एक वर्ड में समराइज करना होगा, सो व्हाट वुड बी दैट वर्ड? एक वर्ड तो यार बहुत हार्ड है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मेनली हम्म। एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि प्रोसेस, जो मतलब ओके। जो जर्नी जर्नी जो है वो बहुत कुछ वो चीज़ सिखा रही है। एंड मतलब वही रोलर कोस्टर राइड रहती है। मतलब मेरे को ये तो मेरे को मतलब ऐसे क्लियर हो गया है कि डेस्टिनेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जो जर्नी में जो तुम इधर तुम्हें मजे आ रहे हैं थोड़े बहुत, जो जर्नी के जो फन मोमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको एम्ब्रेस करना, उनको जीना। हम्म। तो यार वही चीज़ है कि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उससे सीखना, मतलब गलतियों से सीखना एंड धीरे धीरे ये सब करना, दैट्स मतलब वही है। और बहुत मजा आता है यार। ऐसे कुछ जो स्ट्रगल वर्ड है जो भी है ये मतलब हाँ। बेकार वर्ड है मेरे को लगता है। भाई हम्म। वो जो जर्नी होती है वो स्ट्रगल थोड़ा ना हो, तो उसमें तो मजे आते हैं। एक बार डेस्टिनेशन पहुंच गए फिर क्या होगा, फिर तुम्हारे पास कुछ पर्पस नहीं रहेगा। तो वो राइट। जर्नी को एंजॉय करो, वही हाँ। चीज़ हमें भैया आपका डांस देखने में भी बहुत मजा आता है। और है। एक के बाद एक वीडियो चलती आती है, बस यूट्यूब पे सजेस्टेड में आते रहते थैंक यू भाई, थैंक यू, हैं। थैंक्स। अच्छा भैया, चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आपकी डांस की जर्नी स्टार्ट कब से हुई, और आपको कब ये रियलाइज हुआ कि यार मुझे डांस में मजा आ रहा है और मुझे डांस में ही आगे जाना चाहिए? हाँ तो देख, जर्नी एज इन मतलब बचपन से ही। हम्म। सबसे पहला मैं बताता हूँ परफॉर्मेंस कब करा था। और मम्मी ने ऐसे मेरे को, जो बचपन में शोज नहीं होते रहते ऐसे ही घर के हाँ आसपास हाँ। जो शोज होते रहते हैं, तो मम्मी को ये था कि हर चीज़ में इसको पार्टिसिपेट करवाना है। हम्म। तो मम्मी ने एक डांस परफॉर्मेंस के लिए मेरे को बोला कि बहुत छोटा था यार मैं, कितना था यार, शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में होऊंगा तब। अच्छा। मोस्टली फर्स्ट स्टैंडर्ड में होऊंगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम्म। छोटा सा बच्चा। और मेरी मतलब इतना डरा हुआ था मैं स्टेज में जाने में। फर्स्ट स्टैंड में डर तो लगता है यार। मम्मी हम्म। कह रही नहीं नहीं तुझे पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट कर। फिर मम्मी ने मेरे को बेट दिया कि मैं तेरे को 10 रुपए दूंगी, तू बस वो करके आ जा। और मेरा ये था, मैं कुरकुरे के लिए पागल था तब कि भाई ओह। कुरकुरे खाना है, कुरकुरे मिल गए तो सब कुछ सही है। तो मम्मी ने बोला कि 10 रुपए दूंगी, परफॉर्म करके आ। तो पहली परफॉर्मेंस वैसे करी थी, मैं गया था, मेरे को अभी तक याद है, झलक दिखला जा वो वाला गाना है ना, अच्छा। उस पर परफॉर्म करा था। एंड उसमें मैं थर्ड आ गया था। सोच, अरे मेरी वाह। कुछ प्रिपरेशन नहीं थी। हम्म। और मतलब बचपन में ही फर्स्ट स्टैंडर्ड, तब तो कुछ सीखा भी नहीं था, लेकिन तब भी ऐसे डांस तो बचपन से कुछ मतलब लोग बच्चे करते ही हैं। तो मेरे को बस थोड़ा बहुत था कि तब भी कुछ अलग सा डांस कर दिया था फर्स्ट स्टैंडर्ड में। हम्म। फिर मम्मी को लगा कि इसमें कुछ तो है। और फिर जब मेनली जब अकेडमी जाना, जब वो स्टार्ट करा था, शायद फिफ्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड में, मेनली 2009 में मैंने अपना ऐसे अकेडमी जाना स्टार्ट करा था। ओके। एंड उसकी भी स्टोरी मैंने चल वापस बताता हूँ, बहुत अपने चैनल पे तो बता रखी है कि मेनली मेरी दी को फिटनेस के लिए डांस क्लास करवानी थी, जुम्बा वगैरह जो करवाते हैं, लेकिन दी एंड मोमेंट में मना कर दिया। तो और फीस वीस सब कुछ पे हो रखी थी, तो मम्मी ने मेरे को भेज दिया था कि तू चला जा, क्योंकि दी नहीं जाती। और तो वो मेरी पहली डांस क्लास थी, और मेरे को उस डांस क्लास में इतना मजा आया था, इतना मजा आया था कि मैंने वही अकेडमी वो फिर कंटिन्यू करी थी पूरे टाइम। ओके। तो ये कोइंसिडेंस था कि मैं पहले अकेडमी गया और वहाँ पे। हाँ तो ये तो शुरुआत थी। और बाकी फिर धीरे धीरे यार स्कूल में जो ग्रुप्स बन जाते हैं छोटे मोटे, क्या कहते हैं, जो फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते हैं, वो करने लगा। फिर यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखी जो तब शायद लोगों को पता भी नहीं था। मेरे भाई ने इसमें हेल्प बहुत करी थी। बहुत डिफरेंट है जो तुम पर्सपेक्टिव देखो डांस का। मैं फॉरनर, क्या कहते हैं, लेस्टेंस करके एक डांसर है, वो बहुत नया कॉन्सेप्ट करते थे डांस का। तो तब से ही मैं नया कॉन्सेप्ट देख रहा था डांस का। आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट।
एंड आई थिंक यार जो तुम कुछ नई चीज देख रहे हो, वो चाहे ये डांस में नहीं, और जो तुम किसी भी चीज को तुम बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हो, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तुम उसकी तरफ थोड़ा मैनिफेस्ट करते रहते हो, राइट मतलब तो वो चीज होती है। तो आई थिंक वही कि मैं डिफरेंट स्टाइल देख रहा था, तो वो मेरे को आता गया थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख देख के, सीख सीख के। एंड फिर यही था, फिर कॉलेज में थोड़ा एक्सपोजर मिला, सिजल बैटल हुई, वो काफ़ी हेल्प करी मेरे को, एक्सपोजर मतलब दूसरे लोग जानने लगे थोड़ा बहुत सिजल बैटल की वजह से। उसमें भी बहुत नर्वस था मैं, लेकिन जीता वो, फिर तो लोग थोड़ा बहुत जानने लगे। फिर सिजल 2018 भी आया, 19 भी आया, 19 में भी जीता। फिर मतलब वही, फिर तो फेवर में होती गई चीज़ें, तो बहुत सही था यार, मज़ा आया काफ़ी जर्नी में। और अभी तो खत्म नहीं हुई जर्नी भाई, चलती रहेगी, अभी करते तो रहेंगे। जस्ट स्टार्ट ही हुई है, अभी तो पूरा वही बाकी भाई है। और सो भैया ये था यार। अब मैं जानना चाहूंगा दैट एज अ डांसर क्या फियर्स और क्या इनसिक्योरिटीज रहती हैं बिफोर गोइंग ऑन टू स्टेज? एज अ डांसर बिफोर गोइंग ऑन स्टेज का नहीं बताता हूँ, एज अ डांसर बस बताता हूँ। हाँ। एज अ डांसर भी नहीं, ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एज एन आर्टिस्ट बताता हूँ, सेल्फ डाउट बहुत होता है। ओके। मतलब क्योंकि आर्टिस्ट मतलब ये होता है कि एक तरह से मार्क्स नहीं है ना। और हाँ। जो पढ़ाई में हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इसको इतना आता है, इसको इतना आता है, 90 95 वो अच्छा है, वो बुरा है। आर्टिस्ट का एक सब्जेक्टिव चीज़ है, तो सबका अलग है। तो हो सकता है किसी को ये चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन वो उस किसी और को वो चीज़ बहुत अच्छी लगे। और कोई बी बंदा है, वो कुछ और चीज़ कर रहा है, लेकिन कोई ए उसे कहे कि भाई ये तो क्या बकवास चीज़ कर रहा है। तो वो हाँ। समझ नहीं आता कभी कभी कि यार हम अच्छे हैं भी या नहीं। तो ये सेल्फ डाउट वाली चीज़ बहुत होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को जो लगता है कि अपने आप में बिलीव ही रखना कि भाई जो कर रहे हैं इंटेंशन अच्छा है और मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। तो वो सेल्फ डाउट चीज़ हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरे को बहुत फेस करता हूँ ये मैं चीज़। एंड ये एज ए मतलब परफॉर्मेंस में नहीं है, मैं एज ए जर्नल बोल रहा हूँ तेरे को कि सेल्फ डाउट बहुत होता है कभी कभी कि यार हम ग्रो भी कर रहे हैं एज एन आर्टिस्ट। हम्म। एंड बैटल्स में तो यार बैटल इज ऑल अबाउट तेरा एक तरह से झगड़ा ही मान लिया, मतलब हम्म। ऐसे अच्छे वे में थोड़ा ऐसे। तो हाँ। ये उसमें दिखाना होता है कि हम अपोनेंट से अच्छे हैं, तो उसमें बस ये डर रहता है बैटल में कि अपोनेंट अच्छा आ गया तो थोड़ा पहले हम दिमाग में, क्योंकि दिमाग का भी बहुत रोल होता है यार, या तो सही स्पोर्ट्स में, बात है। डांस में, हर चीज़ दिमाग यहीं से शुरू होती है ना। तो पहले से ही वो डर बन जाता है जो अच्छा अपोनेंट है, तो उतना कर भी नहीं पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि माइंड फ्री करके, मैं तो पता है डांस बैटल जब जाता हूँ ना, मैंने कहा भाड़ में गया ऑडियंस, भाड़ में गया वो, मैं सब ये सोचता हूँ कि भाड़ में गए सब, मैं खुद के लिए करूँगा। हम्म। तब जब ये चीज़ सोचता हूँ तब अच्छा डांस निकलता है, वरना ज़्यादा दूसरों का सोचने लगो तो बेकार हो जाता है। तो ये दो चीज़ आए थे। फिर जब आपने स्टार्ट की थी और जब आपकी शुरुआत की पहली दूसरी डांस बैटल्स थी, तो क्या उस टाइम ऐसा रहता था कि अगर गलती कर दी या अपन हार गए तो ऑडियंस का तरफ से क्या रिएक्शन रहेगा? उस टाइम रहता था ये माइंड में? बहुत बहुत भाई, बहुत ज़्यादा। और मेन प्रॉब्लम क्या थी, होम ऑडियंस थी ना। मान हाँ। ले मैं कहीं बाहर जाता तो ये रहता कि बेकार परफॉर्म करा, आ गए, तो हाँ। उन्हें क्या याद रहने वाला है। इसमें ये था, फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर का बंदा कोई आया है, कोई ये पता है क्या बात हुई थी कि कोई फर्स्ट ईयर का बंदा है और वो बैटल में आ गया सिजल में। पहले अच्छा। शायद बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बिट्स हम्म। का ही कोई बंदा आ गया। तो हम्म। ये पूरी बात ऐसे फैल सी गई थी कैंपस में, तो और प्रेशर बिल्ड हो गया था कि हम्म। भाई अब सब देखने आ रहे हैं और पहले में ही हार गया तो क्या होगा। तो ये पहली बार बैटल में तो बहुत था, फिर बाद में निकल गया था, लेकिन पहली बैटल में तो इतना था कि यार अच्छा अच्छा होना चाहिए। मैं अपने दोस्त से भी कह रहा था यार पहले में निकल गया तो क्या होगा क्या होगा। फिर वो हम्म। समझा रहा था कोई नहीं, तो यहाँ तक पहुंचा, अच्छा है। ऐसे पूरा दोस्त पूरा कहता है। तो आपने अपनी तरफ हाँ। से कुछ किया ताकि मतलब वो बाहर निकले फियर, या फिर वो ऑटोमेटिकली निकल गया? नहीं नहीं, फिर यार मेरे दोस्त ने बहुत हेल्प करी थी, और क्या कहते हैं, अखिल और आशुतोष, तो ओके। उन्होंने दोनों ने बहुत समझाया मेरे को। मैं बहुत डर गया था, देख ऑनेस्टली बताऊं, फर्स्ट हम्म। बैटल थी, बहुत डरा हुआ था कि हार गया तो यही होम ऑडियंस है, होता है यार, मतलब हाँ, होम ऑडियंस बिल्कुल है, ठीक बात है। अगले दिन फेस करना है सबको। तो हाँ। फिर उन्होंने दोनों ने बोला कोई नहीं, तू अच्छा डांसर है, तेरा ये एक महीने में नहीं बनाया तू यहाँ तक, तो तेरा सिक्स स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड इतने हम्म। साल हो गए, उस चीज को वो याद रख बस। तो फिर वही दोस्तों के वो पेप टॉक से बहुत मोटिवेशन मिला था। फिर तो मैंने कहा अब तो आ जाओ भाई, कोई फिर भी तो आ फोड़ दिया आपने। जाओ। अब मैंने कहा हम अब देख ही तो रहे कोई भी आ यूट्यूब जाओ। पे। हाँ भाई यही था। अच्छा भैया, फिर ये यूट्यूब का स्टार्ट कब हुआ और इसका पर्पस क्या था यूट्यूब पे आपकी वीडियोस डालने का? हाँ यूट्यूब का यही यार, सिक्स स्टैंडर्ड में मैंने डांस शुरू करा था, तो आई थिंक एट्थ के एंड में, शायद एट्थ अच्छा, स्टैंडर्ड के एंड में। और वीडियो मतलब बस ये था काफी कि अर्ली टाइम में आपने कर दिया था। हाँ हाँ हाँ। अरे मैं तो ये देखता हूँ इंस्टाग्राम यूट्यूब, जब हम्म। इंस्टाग्राम तो मैंने तब वीडियो में डालता था, किसी को पता भी नहीं था कि इंस्टाग्राम है क्या। इंस्टाग्राम हम्म। जब वो था, फोटो एडिटर की तरह यूज करते थे। हाँ। मेरे को क्या था कि मैं रहता था एक अच्छी सिटी में, नहीं रहता था बुलंदशहर में रहता था, मतलब अच्छी अच्छा। सिटी है लेकिन डांस के लिए ऐसे कुछ ग्रोथ नहीं है। हम्म। मतलब दिल्ली बॉम्बे बहुत अच्छे उसमें आते हैं,
तेरा कि डांस एक्सपोजर की, लेकिन बुलंदशहर में मैं वो एक्सप्रेस किधर करूँ, दिखाऊं कैसे? तो ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम हाँ ब्रॉडर ऑडियंस को दिखा सकते हो। तो फिर शुरू में तो मजे मजे के लिए डालना कि भाई यूट्यूब क्या होता है, डांस लोग देखते हैं, कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है, मतलब दुनिया भर के फॉरेनर्स भी कभी कभी रैंडमली कमेंट्स कर देते हैं तो अच्छा ओके लगता है। तो फिर मतलब लोगों तक पहुंच गया, तो इसके लिए शुरू करा था। और वो शायद 8 स्टैंडर्ड में पहली वीडियो डाली ऐसे ही। फिर तू तू एक बार मेरी पहली वीडियो देखा ना, मैं इतना छोटा सा चश्मे लगा के डांस कर रहा हूँ, फिर देखना बहुत बहुत छोटा हूँ तब मैं। तो हाँ, ऐसे शुरू हुआ था कि बस ऑडियंस चाहिए कि जो दिखा पाऊँ अपना, जो सीख हाँ रहा हूँ, जो बचपन से कुछ आर्टिस्ट, मतलब उस लाइन में जा रहा हूँ तो किसी को दिखा भी तो पाऊँ एंड में। हम्म। वही था, इसके लिए वजह से शुरू करा था। बाकी बाकी क्या था, सॉरी आई फॉरगॉट द सेकंड पार्ट। मेन यही था, पर्पस क्या था इसका यूट्यूब पे वीडियोस डालने का? पर्पस एंड में मतलब ऐसे कुछ पर्पस एक तरह से यही हो गया कि ना कि मतलब एक तरह से एक्सप्रेस कर पाऊँ अपनी चीज जो है, हाँ हाँ। वो ही है मतलब। ऐसे और ऐसे अब कोई क्या? डीप पर्पस तो अभी तक नहीं है, लेकिन मैं सोचता रहता हूँ जैसे अभी अभी तो पर्पस कुछ और है कि थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट वैसे वगैरह, थोड़ा हम्म। लाइफस्टाइल दिखा पाऊँ, क्योंकि अब थोड़ा हाँ मैं व्लॉग में जा रहा हूँ। हाँ मतलब मैंने डांस देखा। के अलावा, हाँ हाँ, मैं डांस के अलावा थोड़ा ऐसे जा रहा हूँ कि पर्सनैलिटी साइड भी दिखा पाऊँ। हम्म क्योंकि लोगों को लगता है बहुत डांसर की इमेज मतलब बहुत अलग अलग है ना। हम्म। डांसर कोई ये सोचेगा कि कोई ऐसे आएगा, कूल बंदा सा आएगा, वो कुछ उसकी बातें, मेंटेलिटी कुछ और होगी। लेकिन हम्म मेरे को मेरा लगता है थोड़ी अलग है पर्सनैलिटी, मतलब मेरी। हम्म और जो तुम्हें को ऐसे मिलेगा और बैटल में मेरे को देखेगा तो ऐसा लगेगा भाई ये क्या मतलब अजीब पर्सनैलिटी है थोड़ी। फिर कभी इन पर्सन मिलेगा तो बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो मैंने हम्म। सोचा पर्सनैलिटी दिखाने के लिए थोड़ा ब्लॉग चालू करते हैं, थोड़ा Q&A वगैरह। हाँ, तो और फिर अभी ये है कि पॉजिटिव वे में इंस्पायर कर पाऊँ। ये आइडिया कब आया कि चैनल का नाम रेड शर्ट गाय रखें? और हाँ, ये बताता हूँ। ये पहले था मोक्ष डांस कवर्स नाम था पहले। ओके। और फिर ये, हाँ, फिर आई थिंक जब 15,000 सब्सक्राइबर थे, हम्म जब मोक्ष डांस कवर्स नाम था, फिर एक वीडियो बैटल वाली वीडियो मेनली वो धीरे धीरे पुश होने लगी, यूट्यूब प्रमोट करने लगा। हम्म तो उस पर आई थिंक जब 500K कुछ व्यूज थे, तो उसके मैं कमेंट्स पढ़ता था, तो आधे से ज्यादा कमेंट्स में रेड शर्ट गाय, हम्म। फिर कॉम्प्लीमेंट आते थे, रेड शर्ट गाय ओके। किलिंग इट, रेड शर्ट गाय ये। हाँ। मतलब कोई नाम ही कोई मोक्ष, बल्कि नाम है मोक्ष डांस कवर्स है, तो मोक्ष कोई लिख ही नहीं रहा था सब। मतलब एक कैरेक्टर सा बन गया था कि रेड शर्ट गाय। और हम्म। फिर मेरे को ये फैक्टर कूल भी लगा कि यार एक मतलब एक कैरेक्टर बन रहा है, एक पर्सनालिटी बन रही है एक चीज से। हाँ। और वो, और दूसरा ये कि मैं सच्ची में, मेरे दोस्त भी मेरे को बहुत चिढ़ाते थे पहले जब मैंने शर्ट खरीदी थी। मैं बहुत, मेरे पास कम ही शर्ट्स हैं और मैं मतलब थोड़ा ऐसे मिनिमल वे में, थोड़ा ज्यादा कपड़े, वही मतलब हैं कपड़े, अच्छे कपड़े हैं, लेकिन कम कपड़े हैं, वैसे वाली चीज है, कम ही लेता हूँ। फिर मेरे दोस्त भी पहले कहते हैं यार एक ही शर्ट पहनता है, एक ही शर्ट पहनता है। मैंने कहा यार कैरेक्टर बन रहा है, तो हम्म रेड शर्ट का ही नाम रख देते हैं। यही था, नाम करा, फिर लोगों को पसंद आया। हम्म। फिर मेरे को शुरू में ऑनेस्टली बताऊं, क्रिंजी लगा था थोड़ा कि यार अजीब सा नाम अच्छा। तो नहीं है। हाँ, मैं डाउट करा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोगों का वैलिडेशन मिला, मैंने कहा अच्छा है, कैरेक्टर बन रहा है, तो फिर चेंज कर दिया। तेरे को ऐसा लगता है नाम सही है ना, तू बता। परफेक्ट लगता बढ़िया। है। और भैया अब आपके जैसे 100K हो चुके हैं, तो कैसी फीलिंग होती है जब स्टार्ट किया था, और अब तो जब आप अपनी जर्नी को पीछे देखते हो तो कैसा लगता है? भाई एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता यार, मतलब यार मैं सच्ची बताऊं, बिलीव ही नहीं हुआ था कि क्या हो रहा है। सच्ची हाँ। बताऊं तो, जब 100 के होते हैं, क्या हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, कैसे हुआ। यार लॉकडाउन, ऑनेस्टली लॉकडाउन बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि हाँ। सब लोग फोन में, अभी थोड़ा ज्यादा सोशल मीडिया का वो ग्रोथ हो गया, हम्म। मतलब ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज्यादा हो गया, तो उसमें राइट। बैटल्स वगैरह, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट जितने भी वीडियोस थे क्रिएटर्स, उनको काफी हेल्प हुआ। हम्म। तो वही था यार। अच्छा तो लगता है, मतलब ऑब्वियसली वर्थ इट लगता है कि हाँ यार जो कर रहे हैं, मोटिवेशन भी आती है कि अब हाँ। तो और कुछ अच्छे अच्छे और क्रिएटिव बनना है। मेरे को हमेशा बस एक ही रहता है कि यूट्यूब का जो मेरे को अच्छी चीज लगती है कि यूट्यूब मेरे को पुश करता है कि मैं और क्रिएटिव बनता रहूँ। हम्म। डांस में ही नहीं है, मतलब व्लॉग्स भी बनाने हैं तो एक क्रिएटिव सा व्लॉग बनाऊं, ये नहीं कि बस हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, मतलब हाँ। कुछ एक स्टोरी लाइन रहे, क्रिएटिविटी रहे। तो हमेशा बस मैं अपनी क्रिएटिविटी सुधारना चाहता हूँ, बस एक चीज है, और मैं साइड साइड में उसको करता रहूँ। तो यूट्यूब वो पुश करता है कि भाई तू क्रिएटिविटी सुधार, यूट्यूब कहता है, और तभी वीडियो डाल, ऐसे ही बकवास वीडियो मत डाल। बस ये हाँ। चीज बहुत सही लगती है। हम्म। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है आपके लिए। तो मैं ये अरे जानना भाई। चाहूंगा आपसे कि एक डांसर दुनिया को किस नजरिए से देखता है? मतलब हाउ डू यू सी द वर्ल्ड? इसमें डांसर नहीं, इसमें तो ओवरऑल आर्टिस्ट ही बोल रहे।
हम्म। मतलब एज एन आर्टिस्ट कैसे देखता है? आर्टिस्ट तो फिर भी थोड़ी एक ब्रॉड ब्लैंकेट टाइप हो गई। आर्टिस्ट में सभी आ गए एक तरह से जो क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो नैरो डाउन टू डांसर्स ही कह रहा है। हम्म। दुनिया को कैसे देखता है? सिंपल ही देखता है, और कैसे देखेंगे मतलब जैसे मैं कैसे? आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, तो हम्म जैसे मुझे पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं जब भी हम्म किसी से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो किस तरीके से बोल रहा है, उसके हैंड मूवमेंट्स हम्म कैसे हैं, एक्सप्रेशंस कैसे हैं। तो जैसे आप हम्म डांस करते हो तो आपको सबसे पहली चीज क्या दिखती है जब आप किसी पर्सन को देखते हो या कहीं पर जाते हो और आपने कुछ इवेंट देखा यार हो? देख, इसका आई डोंट नो जो मैं सही आंसर दूंगा, लेकिन इस वाले पॉइंट पे कि कैसे देखता हूँ मैं लोगों को, तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। क्योंकि ओके। जब जो डांसर होता है वो बचपन से तेरा मेरा मेरे को स्टेज फियर, देख जैसे मैं पहले बताया ना, बचपन में मतलब बहुत डर लग रहा था हाँ। वो स्टेज पे जाने पे। अब भाई तो मेरे को पब्लिक के सामने तू कहीं भी तो बोल दे कि भाई इधर डांस कर दो, कौन से हम्म। स्टेज पे चले जाओ। मतलब हम्म। वो नर्वसनेस वो जरूरी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ। फियर बिल्कुल नहीं है डांस करने का। तो और ये क्यों आया? ये प्रिपरेशन से है, रिपीटेशन से है। तो वो ये है कि स्टेज कॉन्फिडेंस, स्टेज प्रेजेंस, ये सब चीज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो और जो मैं दूसरे में ये देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि कितना कॉन्फिडेंस है मेरे लिए। और कॉन्फिडेंस खाली डांस में नहीं, हर चीज में तेरे को हेल्प करेगा। सही बात। कॉन्फिडेंस तो मतलब बहुत ज्यादा बूस्ट होता है डांस से। और यार ऑनेस्टली बताऊं तो खाली डांस नहीं, मेरे को स्पोर्ट्स ने बहुत सिखाया है। क्योंकि मैं ओके। बास्केटबॉल जैसे बिट्स की बास्केटबॉल टीम में भी हूँ। हम्म। स्पोर्ट्स से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। डांस से भी सीखी हैं, लेकिन स्पोर्ट्स से भी बहुत सारी चीजें। जैसे स्पोर्ट्स से तेरा टीम स्पिरिट, खुद के लिए नहीं टीम के लिए खेलना, कैसे आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में भी हेल्प करती हैं। तो ये सब चीजें मतलब वही काम आती हैं बहुत। ओके। सो भैया नेक्स्टली आई वुड लाइक टू नो दैट क्या यूट्यूब ने आपको एक बेटर डांसर बनने में हेल्प करी है इन एनी वे? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, जैसे मैंने अभी तेरे को बताया कि यूट्यूब पुशेस मी टू बी मोर क्रिएटिव, राइट राइट। टू पुट आउट कंटेंट बेटर देन द प्रीवियस वन। हम्म। तो हमेशा वो मोटिवेशन रहती है कि यार जो वीडियो थी, अब ये बेटर होनी चाहिए, कुछ नई चीज होनी चाहिए, कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। हम्म। अभी एक मेरे पास पीछे का एक्सटर्नल वो है मोटिवेशन, कि हाँ। अगर जो मैं सीखूंगा और अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, तो मैं और प्रेजेंट अच्छा कर पाऊंगा यूट्यूब हम्म। पर। मतलब जितना इनपुट जितना अच्छा होगा, जितना और सीखूं, फिर आउट भी मेरा जा रहा है, लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हाँ। वो दैट्स मतलब बिल्कुल है। बस मेरा ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि एक बार मतलब एक लेवल पे आ गए तो बस कुछ भी अब कुछ भी डालो, ये चीज नहीं होनी चाहिए हमेशा। सही बात। कितने भी चाहे कितने भी सब्सक्राइबर हो जाओ, कितने भी मतलब सब्सक्राइब यार, नंबर्स ही हैं क्या, अपने आप को तो मेनली खुद को इम्प्रूव करना है ना। ये हम्म। मैटर इतना नहीं करना चाहिए कि वही हाँ। इम्प्रूव करते रहो, और वही दूसरों को अच्छे क्रिएटिव चीजें दो और इंस्पायरिंग चीजें दो। तो भैया। मतलब यस, बिल्कुल हेल्प करा यूट्यूब ने। ओके। सो भैया आपके हिसाब से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेट डांसर, या फिर इसको मैं अलग तरह से फ्रेम करूं, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर अ डांसर? अकॉर्डिंग टू मी, देयर इज नो सच थिंग एज ए गुड डांसर और अ बैड डांसर। मतलब मेरे हिसाब से कोई अच्छा डांस, अच्छा कोई बुरा डांस कर रहा है, मतलब होता है कि मतलब लोग कहते हैं ना यार ये अच्छा डांसिंग है। हम्म। डांस इज ऑल अबाउट यार तू क्या फील कर रहा है, तू कुछ मतलब डीप हो सकता है, डीप ज्यादा बोल दूं मैं, हाँ। कि तू क्या वो फील कर रहा है और हम्म। उसे कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। बारात में अपन नाचते हैं ना पूरा ऐसे, तब तो हम्म। कोई नहीं कहता भाई तू बुरा नाच रहा है बारात में। बारात में आज तक सुना है भाई कितना बुरा। हम्म। पूरा जब पूरा एंजॉय करते हैं, पूरा नाचते हैं, तो वो एक तरह से वो बारात में खुशी वाली चीज निकलती है, हमें खुशी हाँ। एक्सप्रेस कर रहे हैं। सही बात। ऐसे ही कोई वही वही तो मतलब मेरा सक्सेसफुल डांसर वही है जो अपने ट्रू इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, जिसका हम बिना उसके बोले एक तरह से जब हम बात करते हैं तो जितनी अच्छी हमारी वोकैबुलरी होगी उतना अच्छा हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो हाँ। डांस में जो बहुत अच्छा डांसर है, उसके जितने ज्यादा उसकी वोकैबुलरी अच्छी होगी डांस में, जितना ज्यादा उसने सीखा होगा, वो उतना अच्छा एक्सप्रेस कर पाएगा विदाउट सेइंग एनी वर्ड। वो अपने इमोशंस थ्रू मूवमेंट्स एक्सप्रेस कर पाएगा। तो जो बंदा अपने ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग एक्सप्रेस कर पाए विदाउट इवन सेइंग अ वर्ड, आई थिंक ही विल बी द ग्रेट डांसर। हम्म। एक पैराडॉक्स करके डांसर है, मेरा ओके। फेवरेट डांसर है, वो ये चीज बहुत सही करता है, तो इसके लिए हम्म। आई थिंक ही इज अ ग्रेट डांसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आपका आइडल कौन है, आपने ऑलरेडी आंसर हाँ, कर दिया। नहीं नहीं, वैसे दो आइडल हैं। जब मैंने शुरू हाँ। करा था, हम्म। तो जो मैं बोला ना कि एक यूनिक चीजें मैं शुरू से ही देखने लगा था, जब कोई नहीं जानते थे लोग इतना। तो हम्म। लेस ट्विंस करके एक डांसर है, लेस ट्विंस और ले ट्विंस, थोड़ा फ्रेंच ओके। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मेरे को। एंड ये केविन पैराडॉक्स, ये फॉरनर
मतलब एक नेदरलैंड्स और एक फ्रांस, ये 2 डांसर्स हैं। इनको मैं लेस्टो, इनसे मैंने बचपन में बहुत इंस्पिरेशन लिया, लेकिन सीखा केविन पैराडॉक्स पर्सपेक्टिव डांस। मतलब पहले मैं ऐसे ही करता था डांस की, भाई कर लिया स्टेप मूवमेंट एक तरह से टेक्निकल में, लेकिन जब से मतलब सुना लोगों से कि डांस क्यों करते हैं, मतलब क्यों ही करते हैं डांस, मतलब पर्पस क्या होता है, कि एक तरह से वो एक्सप्रेशन होता है। मतलब पार्टीज में भी डांस क्यों करते हैं, वो खुश हो रहे होते हैं। बारात में डांस क्यों करते, डांस ही क्यों करते हैं, होता बारात में हम डांस ही क्यों करते हैं, तो वही करते हैं ना, खुश है एक तरह से, वो एक्सप्रेशन, वो जो हमारे अंदर होता है वो निकलता है, वो चीज़ वो एक्सप्रेस होती है। तो वो ये सब चीज़ें पैराडॉक्स से काफ़ी सीखी हैं, और वो एक काफ़ी पर्सपेक्टिव मिला है, तो भाई ये दोनों। ओके। आप भैया जब भी कोई परफॉर्मेंस करने आते हो, चाहे वो स्टेज हो या डांस बैटल हो, तो उसके पहले प्रेपरेशन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल 8 बजे परफॉर्मेंस है, तो 7:45 या 7:50 पे आप क्या कर रहे होते हम्म तो सिजल का ही बताता हूँ, एग्जाम्पल हाँ। का ही बताता हूँ। ये जो जो मेरी सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो है, 13 मिलियन आई थिंक अभी। हाँ। 30 मेरा फेवरेट नंबर है वैसे, हाँ। अच्छा। तो जो 13 मिलियन व्यूज वाली है, बोले चूड़ियाँ वाली वीडियो है, हम्म। उस पे, तो उसका मैं बताता हूँ क्या था। मतलब शायद शॉकिंग हुए कि वो एक दिन पहले बस मैंने गाना सुना था, कुछ भी स्टेप प्रिपेयर नहीं थे। एक दिन पहले ही एक स्टेप प्रिपेयर नहीं था, लेकिन गाना मैंने कम से कम मोर देन 50 टाइम्स सुन रखा था। मैं ये बहुत करता हूँ, मैं गाना एक बार जो मेरे को परफॉर्म करना है, वो गाना इतनी बार सुनता हूँ जब तक मेरे को मतलब सबकॉन्शियस में उसका पता हो कि भाई ये टक 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 टक, ये बीट टक 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 वो कभी भी आ सकती है, और मैं खुद उसको बिना सोचे पकड़ लूंगा वो बीट। ओके। वैसे इतनी बार गाना सुन लेता हूँ। फिर ये था कि जैसे मान ले वो परफॉर्मेंस थी, मतलब जो वीडियो उससे पहले भी एक परफॉर्मेंस होती है, मतलब अच्छा। प्री एलिम्स करके, वो तो एलिम्स थे, सेमीफाइनल टाइप था, उससे पहले भी होता है। तो उसमें मैंने क्या करा था, मान ले 10 बजे परफॉर्मेंस थी, तो मैं आई थिंक 7 या 8 बजे मैंने कि अब थोड़ा बहुत करते हैं, तो मैंने गाना जब इतनी बार सुन रखा था, तो जो मेन मेन अच्छे वाले पार्ट्स थे, जहाँ वाव फैक्टर हो सकता है, जहाँ पे हाँ। लोग कह सकते हैं वो ये क्या कर दिया, ये वाला स्टेप इतना अच्छा कैसे कर दिया, वो मैंने सोचा कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें डाल सकता हूँ। तो पूरे ओके। गाने में ऐसे वो चीजें बांट ली मैंने, मतलब एक गाना है, इधर 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 वो सब चीजें बांट ली कि इधर इधर वाव फैक्टर है। अब बीच बीच में मैंने ऑन द स्पॉट कर दिया, और मैं ऑन द स्पॉट डांस करने की, क्योंकि बैटल्स में भी ऑन द स्पॉट करना होता है ना, तो इसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी, तो मेरे को ये था कि ऑन द स्पॉट करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो वाव फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ओके। प्रिपरेशन थी। और आए जब परफॉर्मेंस होने वाली है, जब 10-15 मिनट बचे हैं, तो मेरा मेन अभी तो ये चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट होता रहता है, नर्वस क्या कहते हैं वो भगाने का तरीका। अभी तो ये चल रहा है कि अपने फेवरेट गाने सुनता हूँ। मेरा स्क्रिप्ट का सुपर हीरोज फेवरेट गाना है हमेशा, चाहे बास्केटबॉल अच्छा। मैच हो, चाहे तेरा परफॉर्मेंस है, वो सुनता हूँ। और पूरी टेंशन, मतलब फ्री माइंड से जाता हूँ वहाँ पे। वहाँ पे सब कुछ नहीं सोचता, वहाँ पे चाहे गंदा हुआ अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना। अपनी सेटिस्फैक्शन नहीं, मतलब बस अपने लिए करना है, मतलब वैलिडेशन नहीं चाहिए, अपने लिए करूंगा, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बस ये था। जैसे एग्जांपल एक बैटल में गया था, तो उसमें वही जब बैटल कर रहा था, तो बहुत मैं ऐसा हो गया था कि यार जज ऐसे देख रहा है, मतलब एक्सप्रेशन उसके, मैंने एक बार उसकी आई कांटेक्ट हो गया, वैसे बहुत उसकी ऐसे अजीब सी शक्ल में, तो मैं इतना सोच लिया कि यार मैं बुरा कर रहा हूँ क्या। और फिर एक बार अगर जो तुम्हारी परफॉर्मेंस शुरू ऐसे हो ना, तो वो एक्सपैंड ही होती है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस तुम्हारी शुरू ऐसे हो, तो फिर वो नीचे ही जाती है। तो एक बार तुम दूसरे एक्सटर्नल, तुमने कुछ अपने आप को हावी होने दिया एक्सटर्नल चीजों को, फिर तुम डाउन नीचे जाओगे, तो तेरा पब्लिक स्पीकिंग में जो तू शुरू में ही फंबल कर गया ना, तेरे दिमाग में घुस जाएगी कि बुरा ही जाएगा ये परफॉर्मेंस, सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा कि, तो फिर वो मतलब वही एंड में इवेंचुअली वो मतलब वही बेकार हो जाएगा। तो ये है कि वही सीखते सीखते फेलियर्स, मतलब बहुत क्लीशे लाइन है कि फेलियर टीचेस यू, तो ये लेकिन भाई सच है कि जितना तुम, मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है कि जितना फेल हो रहे हो, कहीं फेल हो रहे हो, मैं तो खुश होता हूँ कि चलो सक्सेस अभी थोड़ा फिर नजदीक है। जितना टाइम फेल हो रहा हूँ, मान लीजिए जैसे यहाँ पे सक्सेस है, तो मतलब ये सब फेलियर्स हैं, तो जितना जो एक फेलियर हो, तो एक तरह से मैं सक्सेस से पास आ रहा हूँ। तो जब फेलियर आते हैं तो ऐसा लगता है भाई सही है, आने वाला है कुछ, तो अच्छी चीज आने वाली है। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव रहता है कि फेलियर आए, और वो खुद से यार वो वही धीरे धीरे वो रेपिटेशन से, हर चीज हर स्किल रेपिटेशन से ही होती है। जब एक्सपीरियंस लेते हो, जब कुछ ट्राई करते हो, तभी कुछ सीखने को मिलता है। तो वो जब नहीं सिलेक्ट हुआ, तो ये सोचा कि यार नहीं, इस नेक्स्ट टाइम ये करूंगा, फिर वहां पे भी कुछ नहीं हुआ, तो वहां पे फिर यार खुद के लिए करूंगा, तो वो सब ऐसे धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो जैसे ये है ना, मेरा फेवरेट स्टेप है, मैं भी दिखाता हूँ, चलो तुम्हें पॉडकास्ट में स्टेप भी हो जाएगा, डांस भी। तो ये वाला स्टेप था, ये वेव है, ये हर कोई करता है वेव, ठीक है। हर डांस वेव, सबसे पहली चीज थी वेव हमें सिखाई जाती है, लेकिन ये मैंने सीखी थी 5th क्लास में।
और ये मैंने इतनी बार रिपीट कर रखी है। अब मैं मतलब कहते हैं ना वो वाली बुक पढ़ी है क्या, 10,000 आवर्स करके, एक है कि एक स्किल को मास्टर करना है तो 10,000 हाँ आवर्स करना है। तो चीज भाई तो मेरे को यही है। लगता है मैंने कर रखी है 10,000, तो मेरी ओके। अब वो पता लगता है कि ये एक एक स्मूथ आती है, तो वो चीज दिखता है कि भाई हार्ड वर्क लगा है इस चीज में, तो वो अलग दिखती है। तो हम्म। ये सब चीजें भी मतलब काउंट, टेक्निकल चीजें भी काउंट करती हैं कभी कभी, लेकिन टेक्निकल में बहुत अच्छे हो। तीन चीजें मान लो कि टेक्निकल जो तुम्हारे स्टेप्स वगैरह हुए, फील जो तुम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, और कॉन्फिडेंस। तो ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कॉन्फिडेंस बढ़िया है ये लेकिन टेक्निक कम। साथ में लाइफ की तरह भाई बैलेंस होना चाहिए हर चीज में। राइट वही राइट। डांस ने भैया आपको लाइफ के बारे में क्या सिखाया? फेलियर्स मेरे को इसमें ही काफी मिला है, क्या कहते हैं, हम्म। डांस में ही। हाँ। तो, हाँ। तो मतलब जब मैंने 6th या 7th में जब डांस सीखा था, 2-3 साल बाद ये DID वगैरह इसमें जाना चालू कर दिया था, हमारा ओके। ग्रुप बन गया था। हम्म। तो वहाँ नहीं सेलेक्ट हुए, वहाँ पे देखा कि कितने लोग भाई लगे पड़े हैं लाइन में। मतलब बहुत बहुत गंदी हालत होती थी भाई लाइन में लगना। रात रात मतलब हम गए थे, मान ले आज मैं रात 10 बजे गया, फिर सुबह 7 बजे लाइन शुरू होती थी, तब तक हमें वहाँ पे सोना पड़ता था उस लाइन में। तो वो सब चीजें बचपन से ही देख ली कि भाई कुछ पाने के लिए भाई तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चीज जब बचपन से ही आ गई, तो थोड़ा वो माइंडसेट बन गया कि हार्ड वर्क जरूरी है, मतलब स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क जो भी करो वो जरूरी है। तो ये चीज सीखने के लिए फिर फेलियर्स आए, तो वो इनडायरेक्टली लाइफ के बारे में बहुत चीज सिखाते हैं। तो कहीं सेलेक्ट नहीं होना, फिर पहले तो बहुत बुरा लगता है भाई, बचपन जब पहला फेलियर होता है तो बुरा लगता है, लेकिन जब बहुत बार कुछ भी कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो, फिर वो माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, कोई नहीं अच्छा करेंगे, ये करेगा। तो ये सब चीज़ें फेलियर्स मतलब सच्ची में बहुत सिखाते हैं। डांस में काफ़ी फेलियर्स भी हुए हैं, काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी आए हैं। मतलब डांस ने बहुत कुछ सिखाया यार, मतलब एक तरह से पार्ट बन गया है ना लाइफ का। मतलब कहीं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो डांस की बातें इतनी हो जाती हैं, किसी हम्म। दोस्त मिल गया तो एक ये बस हॉबी नहीं रहती हमारे, एक तरह के लाइफ के अराउंड चलती रहती है। मतलब लाइफ में ये सारी चीज़ें जो हमारे हॉबीज रहती हैं, इसके हाँ। अराउंड कुछ ना कुछ होता रहता है। हमें दोस्त ही वो मिलते हैं डांसर्स। जो हम्म। मेरे दोस्त हैं वो डांस क्लब के हैं और हाँ। बास्केटबॉल के हैं। तो मेरी पूरी कॉलेज लाइफ, मान ले डांस और बास्केटबॉल ना होता तो मेरे दोस्त कुछ अलग होते, लेकिन डांस हम्म। बास्केटबॉल था तो दोस्त भी वैसे ही मिले, सेम माइंड सेट के। राइट। तो और सोशल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। हम्म। मतलब लाइफ में किसी का जो तुम्हारे कैसे दोस्त हैं, क्या वो सोचते हैं, कैसे बातें करते हो, यू आर एवरेज ऑफ द, मतलब 5 जो तुम, हाँ। वो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि हम्म। 5 बंदे जिनके साथ तुम टाइम बिता रहे हो उनके तुम एवरेज होते हो। तो अब बंदे भी मेरे को डांस और बास्केटबॉल वाले मिल रहे हैं, और उनके माइंड सेट उनके मतलब, तो ये सब हम्म। बहुत चीज़ें अफेक्ट करती हैं हॉबीज हमारी, हम्म। हॉबीज पैशन जो भी। या आपके ओपिनियन में व्हाट इज दैट वर्स्ट मिस्टेक दैट अ डांसर कैन डू? डांसर नहीं, मतलब डांसर में तो यही कि स्टैग्नेंट हो जाना अपने आप ओके। को, मतलब वही कि मैं ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। हम्म। मतलब और जो कोई ग्रेट है, ग्रेटेस्ट मान रहा है, तो जस्ट कीप वो टाइटल, मतलब ग्रेटेस्ट के टाइटल में तुम करते रहो उसके लिए, मतलब उसको प्रूव करो कि वाई यू आर द ग्रेटेस्ट। तो हम्म। एंड वो तभी होगा व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग। तो बस एक बार वो घमंड कह लो एक तरह से, हम्म। कि एक बार कि भाई हम इतना आ गए कि अब तो भाई मैं ही हूँ, हम्म। अब प्रैक्टिस नहीं करनी, कुछ भी डालूंगा कुछ भी करूंगा सब पागल ही हो जाएंगे। वो चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए एज एन आर्टिस्ट, एज ए डांसर। तो ये मेरे को ये डांस में नहीं यार, किसी भी चीज़ में मान ले कि हाँ। कभी भी खुद अपने आप को ये नहीं समझना कि भाई अब हो चुका है। तभी मैं अपनी हर वीडियो में लास्ट में ये कहता हूँ, कीप लर्निंग। मैंने सोचा कि ये अच्छे वो है, जस्ट कीप लर्निंग। हाँ। कभी द मोर आई लर्न, द मोर आई गेट टू नो कि आई डोंट नो एनीथिंग। मतलब हम्म। जितनी बुक्स पढ़ी हैं उसके यही पता चलता है कि भाई हमें तो कुछ नहीं पता, क्योंकि हम्म। इतनी सारी चीजें हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो जस्ट कीप लर्निंग, ये था। और भैया आपने एक पॉइंट बताया था कभी स्टेगनेंट नहीं होना, आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगली वीडियो में कुछ पहले से ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ लाएं। सो वो हम्म। क्रिएटिव चीज़ कैसे आती है? मतलब आप जस्ट सोचते हैं और वो आ जाती है, या फिर कहीं किसी को नहीं देख के नहीं नहीं, इंस्पायर होते हैं? हम्म। क्रिएटिव देख, क्रिएटिव ब्लॉक आता है। ये बहुत हर आर्टिस्ट के लाइफ में तो बहुत आता है क्रिएटिव ब्लॉक। और मेरे रिसेंटली हो रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आता कि यार मैं करूँ क्या। हम्म। मतलब क्रिएटिव ब्लॉक कहते हैं कि तुम कुछ सोच ही नहीं पा रहे, और मन भी नहीं कर रहा, कुछ मोटिवेशन भी नहीं आ रही कि कुछ क्रिएटिव करने का। हाँ। तो क्रिएटिविटी यार ऐसी आती है कि मेरे को जो क्रिएटिविटी आती है कि डिफरेंट चीज़ें, जैसे बास्केटबॉल हो गया, हम्म। डांस बास्केटबॉल, कहीं कुछ पर्सपेक्टिव पढ़ लिया, किसी बुक में कुछ आइडिया पढ़ लिया, कुछ शोज देख लिए। जैसे अब मेरे को एनिमे रिलेटेड कुछ आइडिया आ रहा था कि एनिमे हम्म। इसके एनिमेशंस कैसे, डांस में कैसे
तो बहुत सारी चीजें, लेकिन उनका कुछ ऐसा मिक्सचर जो अभी तक नहीं हुआ है, या फिर जो मान लो हो भी रखा है, इंस्पायर कहीं हो जाओ। इंस्पिरेशन तो वो है ही कि एक तरह से कि इंस्पायर हो गए, और एक तरह से इंस्पिरेशन क्या कॉपी हो गया, एक तरह से बस हम इंस्पायर होते हैं। तो वो क्रिएटिविटी नहीं हुई, वो एक तरह से मतलब वो आइडिया था, बस तुमने उसको अच्छा और एग्जीक्यूट करा, तो वो भी क्रिएटिविटी है। राइट राइट। लेकिन मेन ये कि डिफरेंट चीजें उनको ऐसे वे में मर्ज करो जो लोगों ने ना देखी हो, तो वही चीज है। और इसमें यार एक पॉडकास्ट सुना था, मैंने भूल गया उसकी लाइन, कि मान लो नवाल का था, उसमें बोलता है कि मान लो एक भालू है, वो चल रहा है सर्कस में गए, तो मान लो एक भालू चल रहा है, तो तुम इतना भालू देख के खुश हो जाओगे थोड़ा बहुत। मान लो एक बंदा यूनिसाइकिल चला रहा है, तो उसे देख के खुश हो जाओगे। लेकिन मान लो वो भालू यूनिसाइकिल चला रहा है, तब तुम्हें लगेगा "ओह, ये क्या हो रहा है"। तो वो जो चीजें कंबाइन नहीं हो सकती, उन्हें ऐसे वे में कंबाइन करना, उन्हें ऐसे वे में प्रेजेंट करना, वो आई थिंक वो क्रिएटिविटी, वो तुम क्रिएट कर रहे हो एक तरह से। बाकी और भी वे हैं यार बहुत क्रिएटिविटी की, मैंने एक बुक पढ़ रहा हूँ अभी, मेनली मेरे को यही चीज़ अभी स्ट्राइक हुई थी कि यार क्रिएटिविटी बहुत कम है। तो एक मैंने एक बुक ऐसे रैंडम आर्टिस्ट वे करके बुक है, इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योर क्रिएटिविटी। तो उसमें मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जर्नलिंग होती है, कैसे अपने माइंड को खाली रखना है। मतलब जितना तुम्हारा माइंड वो रहेगा ना बिजी सा काम में होगी, तो उतना नहीं तुम क्रिएटिव बन पाओगे। सबसे पहली चीज़ होती है माइंड को थोड़ा फ्री रखना, तभी तुम्हारा जो भी अच्छी चीजें, जो भी तेरे को अच्छे आइडियाज आते हैं, वो तभी आते हैं, तो जब माइंड बहुत खाली हो, रिलैक्स हो बहुत, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Exactly. उसमें डिफरेंट मेथड्स। भैया और फिर अगर वही जैसे मैंने बोला ना, कंबाइन करता हूँ चीज, तो ऐसे ही मैंने एक बैटल में बास्केटबॉल के मूव से एक डांस का स्टेप बनाया था, तो लोगों को नया लगा होगा, वही चीज है बस। अगर मैं किसी को बिल्कुल जीरो लेवल से डांस सीखना है तेरे को तो सीखना है क्या मेरे अपने कुछ? मैं आपको एक अपना इंसिडेंट बताता हूँ छोटा सा। मैंने लाइफ में बस एक बार डांस किया है, स्कूल में किया था 6th क्लास में। और मैं डांस बहुत अच्छा कर रहा था, मुझे मतलब फ्रंट रो में रखा था, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो थे। और उस चक्कर में पूरी टीम का डांस बिगड़ गया था। उसके बाद अरे से कभी यार मेरा हिम्मत नहीं हुई, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। अरे भाई करना है ऐसे मत कर यार, ट्राई करता रहे। अरे वो तो रहते हैं एक्सप्रेशन, धीरे धीरे आते हैं ना। मैं भी पहले ऐसे ही डांस करता था बहुत सीरियस रह के, ना धीरे धीरे होता है। हाँ, लेकिन अच्छा तो करा, कोई नहीं। हाँ सॉरी, क्वेश्चन क्या था? कि किसी को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है हाँ, सीखना। तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जो भी जितने भी टीचर्स होंगे सब अलग बोलेंगे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। हाँ एंड हाँ, ये चीज़ पहले बता देता हूँ, जो भी रहता है वो खुद का एक्सपीरियंस रहता है। जो मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। और जो मान लो कोई देख रहा हो, उसे लग रहा हो कि भाई ये बोला ये सच है, ये फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। किसी को भी लाइफ में किसी को भी एब्सोल्यूट ट्रुथ तो पता ही नहीं है क्या, लाइफ ही क्या है किसी को नहीं पता भाई। राइट। तो ये तो डांस, ये तो सब छोटी चीज़ें, तो ये सबके एक्सपीरियंस से सीखना है, और एक्सपीरियंस को जो उनके एक्सपीरियंस उन्हें ट्राई करना है, और ये देखना है कि वो अप्लाई अच्छे वे में हमें इम्प्रूव कर रहे हैं, नहीं फिर ही उन्हें वो करना है। तो हर चीज़ से सीखो, हर चीज़ देखो, और फिर अप्लाई करो, और फिर देखो कि फीडबैक की अच्छा आ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो फिर फॉलो करो। तो हाँ, ये बोल दिया। अब हाँ, तो मेरा कैसे हुआ था कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप सीखे थे पहले, रादर देन लर्निंग कि भाई मतलब डीप ना उसके, धीरे धीरे पहले कि हैंड वेव सीख लिया, फिर लेग के कुछ बेसिक्स मूव सीख लिए, फिर धीरे धीरे ये सब आने लगे। इसमें बहुत मजा आता है मेरे को वेव करने में, अभी वेव करते रहता हूँ, वेव। तो हाँ, वेव सीख ली, वेव में बहुत मजा आया। तो शुरू में मेरा स्टाइल ये बन गया था कि वेविंग एंड एनिमेशन वगैरह। तो स्टाइल में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स सीखना, फिर इन स्टेप्स को यूज करना एक कोरियोग्राफी करने में। तो ये बेसिक्स रहते हैं कि बेसिक स्टेप सीखना, फुटवर्क सीखना, हैंड वेव सीखना, ये सब चीज़ें सीखना, अपर बॉडी मूवमेंट्स, लोअर बॉडी मूवमेंट्स। फिर इनको कोरियो 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 बेसिकली कि मतलब एक गाना चल रहा है, उसमें तुम स्टेप्स याद रहते हैं तुम्हें स्टेप्स, और उनको एक गाने पे करना। हाँ और फिर तुम खुद से सीखना, यूट्यूब से सीखना, न्यू स्टेप्स बनाना। तो ये प्रोसेस रहना चाहिए कि पहले डिफरेंट डिफरेंट फोटो बॉडी मूवमेंट्स, फुटवर्क्स, वेव्स ये सीखो, फिर कोरियोग्राफी में अप्लाई करो, फिर खुद से एक्सपेरिमेंट करो। तो आई थिंक ये 3 चीज़ें, और ये अब तो बहुत आसान है, यूट्यूब पे इतने सारे ट्यूटोरियल्स रहते हैं, कहीं से भी हाँ। सीख सकते अभी हो। और फ्री रिसेंट स्टाइल सीखना है तो मेरे चैनल पे आ जाओ, बिल्कुल। प्रमोशन। अभी एक भैया रिसेंट मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखा था किसी का। तो कोई ऐसे डांस इंडिया डांस ऐसा कुछ प्रोग्राम था, उसमें एक छोटी सी लड़की गई, उसने बहुत अच्छा डांस किया, लाइक एवरीवन वाज ऑस्ट्रक। तो उससे पूछा कि फ्रॉम वेयर हैव यू लर्न, तो उसने बोला कि मैंने यूट्यूब पे सीखा लॉकडाउन। तो सही में यूट्यूब पे यार, सब है। वो यार खुद का मतलब वे लोग, अब तो मेरे को लगता है कि कोई कुछ भी सीख सकता है। हम्म, और जो उसमें है कि भाई सीखना ही है, मतलब वो एक बार ठान लिया ना, तो हाँ मीडियम तो बहुत है। लेकिन अभी लोग इतने लेजी और वो हो चुके हैं कि मतलब वही
ट्रू मोटिवेशन अगर जो है किसी में तो वो सीख लेगा ही कैसे ना कैसे करके। मीडियम तो बहुत है, अभी मीडियम की कमी नहीं है हमारे पास। राइट राइट। जैसे भैया सिंगिंग में अपन बोलते हैं कि रियाज एक प्रैक्टिस होती है कि रोज आपको 2 घंटे रियाज करना ही है। तो ऐसा क्या कुछ डांस में भी होता है कि आप रोज कुछ 2 घंटे अपने कुछ मूव्स प्रैक्टिस करते हो या फिर कुछ डांस रिलेटेड करते हैं? मतलब यही है कि यार जितना तू प्रैक्टिस करेगा तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट आएगा। तो मैं ट्राई तो करता हूँ, जैसे अभी मान ली कोई इवेंट आ रहा है तब तो मैं मतलब पागलों की तरह प्रैक्टिस करता हूँ सही में। कितने मतलब कितने तीन घंटे हो तीन जाते हैं दिन में? जब अगर जो कुछ इवेंट आने वाला है जैसे सिजल वगैरह आ रहा है तो मैं फ्री स्टाइलिंग की प्रैक्टिस तब तो मैं लगा देता था कि जब डांस क्लब की प्रैक्टिस से पहले मैं 1 घंटे पहले खुद की प्रैक्टिस करना के लिए हेडफोन डाल के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, तो 1 घंटे वो हो गए। फिर कहीं ना कहीं 1 घंटे और निकालना, तो मेनली तेरे 4 घंटे तो मैं 3-4 घंटे तो मैं लगता था कि रोज। और यार वो प्रैक्टिस नहीं लगती तो मजा आता था इतना उसमें। कभी हाँ। कभी वो चोट मतलब वो पेन कर रही है, बॉडी पेन कर रही है हम्म। थोड़ा बहुत, तभी मतलब लगता था यार ज्यादा हो गया। लेकिन इतना मजा आता था कि भाई कभी लगा ही नहीं कि यार मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ कभी लगा ही नहीं। ये था कि मजा आ रहा है भाई, मतलब चैलेंज है, करना है ये, वो मजा आता था। तो मान लो वही 3-4 घंटे। वैसे अभी जैसे कुछ अभी इवेंट नहीं है, हाँ। लेकिन अभी भी वो है कि यूट्यूब मोटिवेट कर रहा है कि कुछ सीखो। मतलब यूट्यूब मतलब एक तरह से मतलब एक ऑडियंस बन चुकी है ना जो एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ अच्छा हाँ। आएगा। तो उस वो है पीछे की वो मोटिवेशन है कि नई नई चीजें सीखनी है, तो वही अभी सीखता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि अभी तो मैं कम ही कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग काम भी आ रहे हैं धीरे धीरे हम्म। डिफरेंट। तो ट्राई करता हूँ कि 1-2 घंटे अभी भी मतलब निकाल के चलो। और वो देख मेरा ट्रेनिंग अलग, वैसे डांस जो होता है ना छोटा मोटा वो तो भाई चलता ही रहता है कहीं ना कहीं। हम्म। वो एक कभी ना कभी मतलब ऐसे कहीं बैठे हुए हैं और मैं फ्री हूँ तो मैं करता रहता हूँ वो चीज़। नहीं जैसे मैं ये बहुत करता हूँ, बैठे बैठे मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स ट्राई करता हूँ। अच्छा ओके। हाथ इधर गया, इधर इसको ऐसे कर लिया, इधर ऐसे कर लिया, ये बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। इसके लिए मेरे हैंड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा हाँ। ये है कि मैं बैठे बैठे बहुत चीज़ें प्रैक्टिस करता रहता हूँ। हम्म। तो ये बहुत मज़ा आता है मेरे को। मतलब कोई ऐसे कभी लगता ही नहीं है कि भाई क्यों कर रहा हूँ यार, बहुत हार्ड वर्क है ये। तो मज़ा आता है भाई, और वो मज़ा आ रहा है तो वही है कि लगता ही नहीं है कि हार्ड वर्क है। ओके। सो भैया आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं डांस को लेके? फ्यूचर प्लान्स यार, मैं इतना भी सच्ची बताऊं तो फ्यूचर ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, वरना बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। तो अभी ये है कि जितना हो लिव इन द प्रेजेंट। मतलब ये बोल दिया, ये बोलना आसान है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली हाँ। बैकअप प्लान ये सब सोचना, ये ऑब्वियसली सोचा है। तो अभी तो वही है कि यार इंटर्न मतलब इंटर्नशिप चल रही है, वहीं कुछ एक जॉब हो जाए और फिर साइड साइड में पैरेलली मैं सीखता रहूंगा। और फिर जब मेरे को लगा कि यार अब लेवल आ चुका है कि ट्रांजिशन मारना है, या फिर यार एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि मेरे को पढ़ना मतलब टेक्नोलॉजी, जैसे मैं ब्लॉकचेन अभी काफी पढ़ रहा हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अच्छा। इसमें मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। हम्म। तो अब समझ नहीं आता कि एक बार डांस में घुस गया तो फिर कभी कभी ये लगता है ना कि ज्यादा डांस भी कभी कभी मतलब वही कंफ्यूजन रहती है कि यार सब चीज करना है, वैसा कभी कभी लगता है। तो लेट्स सी, जॉब करके देखूंगा और उसमें साइड में पैरेलल देखूंगा कि कैसे मैनेज हो रहा है, और कितना यूट्यूब का देखूंगा कि यूट्यूब का स्कोप क्या है कंटेंट मतलब इसमें हम्म। ब्रांड्स वगैरह में। तो सब चीज़ें हाँ। देखनी है, पैरेलली मैनेज करनी है। और मेनली ये देखना है कि ट्रांजिशन सबसे इम्पोर्टेंट वही रहेगा कि कहाँ पे ट्रांजिशन, कहाँ कब किस चीज़ में ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे ख्याल से फ्यूचर में। राइट कि राइट। कब जॉब छोड़नी है या फिर कब डांस डांस छोड़ूंगा नहीं ऑब्वियसली, मतलब कब एज ए प्रोफेशन डांस छोड़ना है, मतलब खाली ऐसे हॉबी वो सब मेरे ख्याल से नहीं छूटेगा डांस तो ऑब्वियसली चलते रहेगा। मतलब वही ट्रांजिशन देखना है कि कब होगा। मेनली आपके अभी तो मैं पैरेलली सोचा है कि दोनों चीज पैरेलल। आपके माइंड में कुछ ऐसा अप्रीहेंशंस है कि अगर मैंने डांस को एज अ प्रोफेशन ले लिया मे बी इन सम नियर फ्यूचर, सो उतना मजा आना फिर वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि फिर एक वो प्रोफेशन बन गया तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मॉनेटरी टर्म्स भी सोचना पड़ेगा। तो ये अप्रीहेंशन रहता है कभी? ये सही कह रहा है, ये आती है दिमाग में, बात आती है। इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात दिमाग में आती है कि अभी एक तरह से मेरा स्केप है डांस। हम्म। कि भाई बहुत यार बोर हो रहा हूँ यार, क्या करूँ, चलो डांस कर लेते हैं, मजा आएगा। तो हाँ। अभी ये है कि एस्केप है, फन एक्टिविटी है, तो बहुत मजा आता है। लेकिन हाँ मतलब हो सकता है प्रेशर आए कि भाई कमाना है कमाना है, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कि भाई मतलब मन नहीं है लेकिन तब भी जबरदस्ती करना पड़ रहा है कमाई के लिए। वो चीज़ एग्जैक्टली। बहुत डिप्रेसिंग है ऑब्वियसली। हाँ। तो वो चीज़ उससे डर लगता है, लेकिन लेट्स सी। मतलब ये चीज़ हो गई कि डांस कर रहे हो और विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी अनसर्टेनिटी, अच्छा खासा मॉनेटरी क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हाँ। भी आ रही है। तो वो तो ग्रेट होगा, मतलब एकदम बढ़िया रहेगा। तो लेट्स सी। मतलब सही पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था, वो आता है वो चीज़ हम्म। कि एक तरह से वो चीज़ प्रेशर ना बन जाए इंस्टेड ऑफ फन या इंस्टेड ऑफ एस्केप। हाँ। चलिए भैया बहुत मजा आया आपसे बात करके।
बस अब वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इधर रिलेटेड टू डांस और लाइफ और एनीथिंग विच यू वांट? भाई लाइफ में क्या दूं भाई, लाइफ में मजे करो और अरे, ऐसा मजाक कर रहा था वैसे। एक लाइफ के बारे में तो मैं बहुत छोटा हूँ अभी, मेरे को खुद सीखना है। लाइक अगर आप कुछ पैशन के बारे में बता सकें, लाइक यू हाँ डिस्कवर्ड हाँ कि डांसिंग हाँ, आपका मैं पैशन। वही 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 बोल रहा था, अभी तो छोटा हूँ लाइफ के बारे में, तो भाई तुम व्यूअर्स एक्सप्लोर करते रहो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते रहो, पढ़ते रहो, तो पता चलता रहेगा। जितने जितने एक्सपीरियंस तुम सुनोगे एंड लोगों से बात करोगे लाइफ के बारे में, तो वैसे पता चलता रहेगा। मैं बहुत छोटा हूँ बोलने के लिए। वैसे जो मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मतलब यही पूछते हैं लोग मुझसे कि मैनेज कैसे करते हो, डांस बास्केटबॉल पढ़ाई भी हो गई, मतलब कॉलेज में आके तो पढ़ाई ऐसे हो जाती है, थोड़ी डगमगा सी जाती है, लेकिन स्कूल तक भाई ऐसे अलग लेवल, मतलब स्कूल बिट्स वाले बंदे रहते हैं यार स्कूल में सब। तू भी हाँ टॉपर था क्या स्कूल में? हाँ है हाँ। ना? ऐसे रहता है ना स्कूल में, स्कूल तो ऐसा लगता है भाई कितना आसान था यार, ऐसे ऐसे रहता है। तो ये स्कूल, मतलब स्कूल में सारी चीजें मैनेज करना, तो मतलब वो ये कि मैनेज हो सकती है। जैसे मैंने बोला है कि ये नहीं है कि यार मैं ये खाली डांस कर रहा हूँ तो यार मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, डांस में लग जाता हूँ। ये चीज मत करो, क्योंकि एक तो हमारा सोसाइटी कंडीशनिंग वैसी है कि आर्टिस्टिक उसमें अपॉर्चुनिटीज में पेरेंट्स वगैरह, मतलब लोग भी अनस्टेबल मानते हैं, तो इतना प्रमोट भी नहीं करते। तो अगर तुम कर पा रहे हो मैनेज स्टडीज एंड फिर साइड में एस्केप की तरह, फिर फन एक्टिविटी की तरह डांस या फिर कुछ भी स्पोर्ट्स, तो प्लीज करो। वो मत करो कि यार स्पोर्ट्स खेलूंगा तो पढ़ाई रुक जाएगी, मैं बस पढ़ाई करूंगा, ये सब नहीं। क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट करती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। खाली ये नहीं कि तुम्हारी डांस से बस मेरे को मूव्स आ रहे हैं, डांस से बहुत सारी चीजें भी आ रही है, फ्रेंड्स मेरे सर्कल डांस से बन रहा है, वो जैसे मैंने बोला, हाँ बहुत सारी चीजें एक छोटी चीज से बहुत बड़ी बड़ी ऐसे हमारी लाइफ को पार्ट बन जाती है। हाँ तो वही कि मैनेज हो सकती हैं चीजें। आई थिंक तेरी ऑडियंस मेरे ख्याल से अभी 12th वाली हाँ, है ना? 11th 12th वाली। हाँ, तो वही तुम लोग अभी जैसे कॉलेज में आओगे, तो ट्राई करो यार, मतलब पढ़ाई करो ऑब्वियसली फर्स्ट, मतलब प्रैक्टिकल, अब मैं प्रैक्टिकल चीज बोलूंगा, सिर्फ एक चीज नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई करो। पढ़ाई ऑलवेज तुम्हारी, मतलब पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम, जब पेरेंट्स तुम्हें देखेंगे, अच्छे रिजल्ट देखेंगे पेरेंट्स के, तो वो खुद प्रमोट करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज कर रहा है तो ठीक है करने दे उसके, पढ़ाई में अच्छी है, तो एक ये एडवांटेज है। तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी हमें पढ़ाई रखो, लेकिन ट्राई करो यार डिफरेंट डिफरेंट चीजें, और मैनेज होगा, पक्का होगा एक बार। बस दिमाग में यार बस वही नेगेटिव टॉक, मतलब नेगेटिव बातें मत करो कि नहीं हो गया यार मेरी पढ़ाई बुरी हो जाएगी, वो बस हम सोचते हैं ना, वो हो ही जाती है फिर। और जो सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो वही, अगर जो तुम सोचने लगो कि बुरा होगा तो वो बुरा होगा, लेकिन अगर जो तुम सोचो कि हाँ भाई मैनेज कर लूंगा, कोई नहीं, चैलेंजेस आएंगे, जैसे मेरे को बहुत चैलेंजेस आए थे, बास्केटबॉल डांस और पढ़ाई तीनों मैच के बाद चैलेंजेस आए थे, इनको भी छोड़ा नहीं। तो वो चैलेंजेस आएंगे, अरे यार, तो वो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उनमें बहुत मजा आता है उन्हें ओवरकम करने में। तो वही कि मैनेज हो सकती है एंड तुम लोग कर पाओगे, करोगे, ये अपने दिमाग में डाल लो बस, और पक्का हो जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। गारंटी ले ली भाई, अब तो बस दिमाग में डाल लो कि हो जाएगा। तो यही चीज़ बोलनी थी जो मैंने एक्सपीरियंस करी, और मेरे मतलब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो थैंक्स अलॉट भैया, काफ़ी अच्छी एडवाइस थी आपकी। एंड अगर आपने भैया के चैनल को अभी तक देखा नहीं है तो यार मैंने टाइटल में टैग कर रखा है, जल्दी से जाके देखो। और मैं बता रहा हूँ कि एक के बाद एक बल्कि बिंज वॉच हो जाएगा, लाइक यू कांट रेजिस्ट। मैं भैया सही अरे बोल रहा हूँ, मेरे भाई, घर पे जो भी आता है ना, अगर अपने एज ग्रुप का है तो मैं एक बार तो आपका डांस दिखाई देता हूँ। उससे अरे एक ये भी रहता है कि आप बिट्स के हो, तो बिट्स की भी थोड़ी वो बढ़ती है रेपुटेशन, कि भाई ऐसे भी लोग हाँ हैं जो सिर्फ पढ़ते नहीं है। तो हाँ, लाइक बिट्स इज ओवरऑल डेवलपमेंट भाई, बिट्स में हो सब लोग। हाँ, तो चलिए, थैंक यू भैया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक्स अंबुज, अंबुज को लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे यार, मतलब 11th 12th वालों को तो इतना प्रमोट कर रहा है, इतनी हेल्प कर रहा है सेल्फलेसली, इतना तुम्हें लोगों को मतलब मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है और लगा पड़ा है। तो इसको भी यार सपोर्ट करो, इतनी अच्छी कम्युनिटी बन रही है, पूरा सपोर्ट करो अच्छे से। क्या कहते हैं, मतलब जो बंदा मेहनत कर रहा है अपने सेल्फलेसली, मतलब अपने ना सोच के दूसरों के बारे में इतना हेल्प के लिए तैयार है, तो उसको बनता है सपोर्ट करना। तो जस्ट कीप सपोर्टिंग अंबुज ऑल्सो, एंड कम्युनिटी अच्छी बनाते रहो, एंड काम करते रहो, कीप लर्निंग, एंड या दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच भैया, मीन्स अ लॉट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और भैया के भी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड मिलते हैं हम लोग इसी पॉडकास्ट के किसी और एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।